हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो गमले वाले मैंने आपको इंडोर पौधों के बारे में बताया था, कम से कम मैंने 100+ पौधों के बारे में आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब मैं गमले वाले ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जिनको आप आउटडोर के अंदर रख सकते हो, यानी कि जिनको आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख सकते हो। जैसे कि आप ये सामने देख सकते हो, जो बिल्कुल कंप्लीट धूप में आपके पौधे हैं वो रह सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगा और कम से कम 50 से 60 पौधों के बारे में बताऊंगा। और मैंने एक ऐसी वीडियो भी बना रखी है जो कंप्लीट धूप के अंदर है, जो पौधे चलते हैं, जो जिन पर फ्लावरिंग आती है, वो कम से कम 70 से 80 पौधों के बारे में मैंने बता रखा है। एक ऐसी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो भी मेरे आपको मेरे पेज पर यानी कि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके है वो जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आता है, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हो, इसको बोलते हैं फॉक्सटेल बॉटल पाम। ठीक है, तो वैसे तो ये कंप्लीट आउटडोर प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में भी लगा सकते हो और घर के आगे भी लगा सकते हो। बहुत ही बड़ा दिखने वाला प्लांट है, बहुत ही बड़ा ये प्लांट है, हो जाता है। अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हो, जैसा कि आप ये देख सकते हो। फिर 2 नंबर पे आते हैं, जैसे ये इसके अंदर पौधे पड़े थे इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। तो 2 नंबर पे आता है ये, जैसे आप ये चांदनी का पौधा देख रहे हो ना, इसको मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। ये चांदनी का पौधा देख सकते हो, ये इसको भी आप अपने घर में आउटडोर में लगा सकते हो। इसके व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो ये भी गमले में काफी सुंदर है, वो लगता है। फिर ये आप पौधा देख सकते हो, इसको मधुकामिनी का पौधा बोलते हैं। 3rd नंबर पे आप ये देख सकते हो, इसके भी व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, जिसके फ्लावर के अंदर सुगंध होती है। तो इसको भी आप अपने घर में है वो लगा सकते हो। उसके बाद जैसे इसको मधुकामिनी बोलते हैं और इसको मधुमालती बोलते हैं। ये मधुमालती की क्रीपर है, आप इसको जमीन में भी लगा सकते हो और अच्छे बड़े गमले में भी लगा सकते हो। कम से कम आप 18 इंची का गमला आपके पास है तो उसके अंदर ये आसानी से आपका पौधा है वो ग्रो हो जाएगा। और उसके बाद एक और आता है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देख सकते हो आप, ये पौधा देख सकते हो, मैंने इसको इंडोर में रखा है। ये भी आउटडोर में पौधा ग्रो होने वाला है। इसको लिक्वाला ग्रेडिस का पौधा बोलते हैं और काफी पाम फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा है ये। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर है वो लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप ये जो पर्पल हर्ट का पौधा देख रहे हो, ये भी आउटडोर प्लांट है। इसको भी आप धूप में आसानी से है वो ग्रो कर सकते हो, तो इसको भी आप अपने घर में जरूर है वो ट्राई करना। उसके बाद आप देख सकते हो इधर जो ये फोक्सटेल पाम, सॉरी फोनिक्स पाम है, जो आप ये देख सकते हो, तो इसको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो। आप इसको गार्डन के अंदर भी लगा सकते हो और गमलों में भी लगा सकते हो। और कम से कम इसको 12 इंची से आप बड़ा गमला ही देना, 14 इंची, 16 इंची और 18 इंची। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। ये भी वो है, क्या है, मधुकामिनी का पौधा है। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हो और मैंने इसको 16-16 इंची में लगा रखा है। फिर आप ये जो अपराजिता की बेल है वो देख सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि पौधे ये डल कैसे हो रखे हैं, तो आप देख सकते हो इसके अंदर वाटरिंग करने वाली है। अभी मैं वाटरिंग करूंगा, तो मैंने सोचा कि वो सूरज थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो रोशनी के अंदर है वो, क्या है, अभी पहले है वो वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद वाटरिंग करेंगे। तो आप अपराजिता की जो बेल है इसको भी अपने घर में लगा सकते हो। इसके भी ब्लू कलर के, रेड कलर के और व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। फिर आप ये देख सकते हो, सिल्वर युक्का का प्लांट है, तो इसको भी आप अपने घर में गमले के अंदर भी लगा सकते हो और गार्डन के कॉर्नर के अंदर भी इसको आप लगा सकते हो। और ये भी नीचे से जो बेबी प्लांट्स है वो देता रहता है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। उसके बाद ये देखो, इसको बहुत से नाम होते हैं नर्सरी वाले, इसको टिकोमा क्रीपर बोलते हैं। ये देख सकते हो, इसको भी आप अपने घर में गमलों में लगा सकते हो। और इस प्रकार से जैसे मैंने इसको शेड पे चढ़ा रखा है, तो आप इसको शेड पर भी है वो लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हो, बास्केट प्लांट बोलते हैं इनको, आप इसको आउटडोर में भी लगा सकते हो। और ये भी है जो इस प्रकार से बेबी प्लांट्स है वो देते रहते हैं। और इसको भी आप कट करके एक दूसरे गमले में लगाओगे तो ये पौधा आपका सेपरेट हो जाएगा। तो आप भी इसको बहुत ही ज्यादा वो प्रोपेगेट है वो कर सकते हो, तो इसको भी आप आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आप ये जो कमेलिया का पौधा देख सकते हो, ये देखो, इसकी लीव्स देखो आप, इस पे थोड़ी सी क्या है, मिट्टी है वो, डस्ट है वो लगी हुई है। और इसके ऊपर जो ये क्रीपर देख रहे हो, ये भी लगी हुई है, तो इसको थोड़ी सी यहाँ से है वो नीट एंड क्लीन करने वाला है। तो ये कमेलिया का पौधा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कमेलिया का पौधा है। जिजी प्लांट इससे अलग होता है, ये आउटडोर में ग्रो होने वाला प्लांट है और इसके भी बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। और जिजी प्लांट है वो इंडोर प्लांट है, उसके भी नीचे से बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। इसके पत्तों में और उसके पत्तों में रात दिन का अंतर होता है। उसके पत्तों में थोड़ा सा जैसे शकुलेंट प्लांट होते हैं, उसके पत्तों में जैसे वाटर होता है ना, वैसे जो जिजी प्लांट होता है उसके पत्तों में वाटर होता है, इसके पत्तों में वाटर नहीं होता है, ये थोड़े से हार्ड होते हैं। आप ये देख सकते हो, उसकी वो आज है वो यहाँ से, ये देखो। ठीक है,
तो आप इसको भी घर के बाहर है वो आउटडोर में लगा सकते हो। ये वैसे चलता है जैसे सैगो पाम चलता है, साइकस का पौधा चलता है, उसी प्रकार से ये अपना पौधा है वो ग्रो होता है। उसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। और जेड प्लांट को भी आप आउटडोर में आसानी से है वो ग्रो कर सकते हो। तो आप इसके अगर बास्केट्स बनाना चाहो तो भी ये आसानी से आपके पौधे हैं वो ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो राखी बेल है, अब ये भी क्या है, इसमें वाटरिंग करने वाली है इसलिए थोड़ी सी डल हो गई है। और इसके भी बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। तो ये कल 2 दिन से ये जो फ्लावर खिले हुए थे और ये सुबह खिलेगा तब मैं इसकी फोटो है वो वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप अपने घर में छोटे से गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये भी आउटडोर पौधा है और इसको अगर आप इंडोर के अंदर यानी कि किसी पेड़ के नीचे आप इसको लगाओगे तो ये काफी अच्छे से आपका पौधा है वो ग्रो करेगा। और उसके फ्लावर इतने इतने बड़े आते हैं, खूब सारे फ्लावर आते हैं, कम से कम ये 5 अलग अलग कलर के अंदर है वो इसके फ्लावर है वो आते हैं। उसके बाद आप ये जो मोगरा का पौधा देख सकते हो, मोगरा की 2 वैरायटी, एक तो बेला वाली वैरायटी है मेरे पास और एक ये दूसरी है, ठीक है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, काफी बड़े हो गए थे इसलिए। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हो। और ये भी जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा है और इसके भी फ्लावर में खुशबू है वो आती है। उसके बाद आप ये जो पत्थर चट्टे का पौधा देख सकते हो, ये भी एक प्रकार का औषधीय पौधा है। तो बोला जाता है कि किसी के पथरी अगर है तो इसका सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर अपन एक पत्ते का गर्म पानी के साथ सेवन करें तो वो पथरी है वो बाहर है वो निकल जाती है, ऐसा बोला जाता है। पता नहीं वो आयुर्वेद वाले हैं तो इसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। उसके बाद आप ये सुदर्शन का प्लांट है वो देख सकते हो, इसको लिली प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सुदर्शन का प्लांट है, इसके भी फ्लावर आते हैं। ये भी मेरे पास 2 प्रकार के हैं, वो उधर है, वो दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो सिल्वर युक्का के बारे में मैंने बता दिया। और सैगो पाम ये देख रहे हो, ये बेबी प्लांट है, इसका मदर प्लांट है वो गार्डन के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको मैंने रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद मैंने इसको धूप में ही रख दिया, तो ये थोड़ी सी लीव्स है इसकी येलो कलर की होगी। और ये जो ड्राई लीव्स पड़े हैं ये इस है जो मधुमालती बेल है उसके हैं। ये जो आप ऊपर मधुमालती बेल देख रहे हो ये उसके हैं, ठीक है। तो कैमरामैन मेरा थोड़ा सा क्या है बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इसको क्या है कि टाइम टू टाइम स्नैपचैट चेक करना होता है। तो आप ये देख सकते हो इसके न्यू लीव्स आने लग गए हैं और काफी सुंदर है वो न्यू लीव्स आएंगे। उसके बाद आप ये जो खजूर का पौधा है ये जो मैंने सीड से ग्रो किया था ये देख सकते हो, ये भी अब चलने लग गया है इसके अंदर, ये थोड़ा सा और फिर ये जो आप देख सकते हो मोरपंखी का पौधा है वो भी आप लगा सकते हो। मोरपंखी की वैरायटी भी 2 से 3 वैरायटीज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप आउटडोर के अंदर गमलों में भी लगा सकते हो। और जितने भी गमले में लगने वाले प्लांट होते हैं ना वो सारे के सारे जमीन पर ग्रो होने वाले प्लांट है। स्पेस कम होने के कारण अपन उनको गमलों में लगाते हैं। समझ में आ गया बात? तो कोई बहुत शाणे लोग बोलेंगे मुझे तो ये तो जमीन पर लगने वाले पौधे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सभी के सभी पौधे हैं वो जमीन पर ही लगने वाले होते हैं। जैसे मैंने इंडोर प्लांट्स के बारे में आपको बताया था, तो उनको मदर प्लांट आपको दिखाऊं तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, इतने इतने बड़े विशालकाय इनके मदर प्लांट्स है वो होते हैं। इसलिए ज्यादा अपना दिमाग है वो मत दौड़ाना। उसके बाद आप जो ये नाग चंपा का पौधा देख सकते हो, तो इसके अंदर भी आपको कई कलर मिल जाएंगे। इसको प्लूमेरिया प्लांट भी बोलते हैं। तो इसके भी फ्लावर आते हैं, आप इसको जमीन में भी लगा सकते हो और गमले में भी लगा सकते हो। गमले में कम से कम आपको इसको 16 इंच पॉट में लगाना है। और इसके फ्लावर है वो व्हाइट कलर के भी आते हैं, येलो, ये व्हाइट कलर के अंदर भी आता है, येलो कलर के अंदर आता है, बीच में डॉट होता है, और एक रेड कलर के भी अंदर आता है, ठीक है। एक नाग चंपा की वैरायटी भी आती है, ये चंपा की वैरायटी है, एक नाग चंपा की वैरायटी है, उसके जो लीव्स है वो नाग के फन जैसे होते हैं। उसके बाद आप ये स्टारलाइट फाइकस का पौधा देख सकते हो, आप इसको जमीन पर भी लगा सकते हो, आप इसको जैसे मन चाहे वैसी कटिंग करके आप इसको शेप है वो दे सकते हो। फिर एक ये जो पत्थर चट्टे की वैरायटी एक और आप ये देख सकते हो, इसके लीव्स के ऊपर है जो छोटे बेबी प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं, ये भी एक पत्थर चट्टे की वैरायटी है और ये भी आउटडोर प्लांट्स है। तो इसको भी आप अपने घर में छोटे से गमले के अंदर लगाओगे तो भी ये काफी अच्छे से है वो ग्रो करेगा। और ये भी एक आउटडोर। तो फ्रेंड्स इसका इरिस, इस पौधे को इरिस प्लांट बोलते हैं, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको भी आप अपने घर में जरूर ग्रो करना। और ब्लू कलर के इतने सुंदर फ्लावर है वो आते हैं और ये भी 2-3 वैरायटी के अंदर आपको मिल जाएगा। आउटडोर प्लांट है, छोटे से गमले में आसानी से है वो ग्रो हो जाता है। फिर आप अगेव का पौधा देख सकते हो, इसको सिल्वर अगेव का प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हो, छोटे से गमले में ग्रो कर सकते हो। इसका बड़ा बेबी प्लांट, सॉरी, इसका बड़ा मदर प्लांट भी है मेरे पास, जो ग्रीन कलर के अंदर है और ये सिल्वर कलर के अंदर है। फिर आप ये जो पांडा फाइकस देख रहे हो इसको मैं बोनसाई लुक है वो दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हो इसकी जो रूट्स है वो कितनी सुंदर है वो आ रही है। तो आप इसको जमीन के अंदर भी लगा सकते हो, आउटडोर में आप इसको गमले में लगाओगे तो ये काफी सुंदर दिखेगा। आप इसकी मन चाहे कटिंग है वो वैसे है वो बना सकते हो। उसके बाद ये जो टर्टल वाइन आ गई और उसके बाद ये जो आप ये देख सकते हो
इसका नाम मैं फिर बार बार फॉक्स सॉरी फोनिक्स पाम। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ये जो नोलिना पाम देख रहे हो, तो नोलिना पाम आता है। इसके जो मेरे पास प्लांट है वो कम से कम 2 से 3 प्लांट्स है मेरे पास है, एक गार्डन के अंदर लगा हुआ, काफी बड़ा पौधा है वो। तो इसको नोलिना पाम भी बोलते हैं, पोनीटेल पाम भी बोलते हैं, और सराही पाम भी बोलते हैं, हाथी फुट पाम भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आप जो ये जो ड्वार्फ लिली टफ का प्लांट देख रहे हो, तो आप इसको गार्डन के अंदर भी लगा सकते हो। जैसे हेजिंग जहाँ पे लगी हुई होती है उसके आगे आप बाउंड्री अगर बनाना चाहो तो आप इसको लगा सकते हो, काफी सुंदर है वो ये प्लांट लगता है। और हैंगिंग बास्केट्स के अंदर भी आप इसको है वो लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप वुड फ्लावर का पौधा आप ये देख सकते हो, इसका जो मदर प्लांट है वो उधर मेरे लगाया हुआ है, सॉरी इसका प्लांट है वो, इसकी जो यहाँ से आप कटिंग देख रहे हो, यहाँ से कटिंग है वो मैंने वहां पे लगाई थी। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, इसके भी फ्लावर काफी सुंदर आते हैं। फिर आप ये जो फरकेरिया का पौधा देख रहे हो, आप इसको गार्डन के अंदर भी लगा सकते हो और गमले के अंदर भी लगा सकते हो, तो ये भी काफी सुंदर है वो। और फिर आप ये जो मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट देख सकते हो, इसकी भी काफी वेराइटीज आती है। तो मैक्सिकन पिटूनिया ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हो और जमीन पर भी लगा सकते हो। अगर आपने जमीन पर लगा दिया तो उसके काफी सारे प्लांट्स है वो हो जाएंगे, क्योंकि ये बेशरम लेवल का पौधा है। तो आप इसको अपने घर में जरूर लगाना, ठीक है। इन इसके बारे में बता दिया। और एलोवेरा के बारे में सभी को पता ही है, एलोवेरा आप अपने घर में जरूर लगाना, ये काफी सुंदर दिखने में पौधा होता है, काफी यूजफुल प्लांट है। और एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, एलोवेरा आप अपने घर में जरूर लगाना। तुलसी का पौधा भी आप अपने घर में जरूर लगाना गमले के अंदर, ठीक है। तुलसी भी 10 टाइप की होती है, रामा श्यामा कृष्णा मरुआ जांगली, इस प्रकार से 10 टाइप की तुलसी होती है, तो उनको भी आप अपने घर में लगाना। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एग्लोनिमा हो गया, और अपना जो ये हरी सिंगार का पौधा हो गया, और कड़ी पत्ता हो गया, आंवले का पौधा हो गया। ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने घर में अगर नॉर्थ साइड में अगर अपन लगाएं तो काफी शुभ माने जाते हैं। अशोक का, ओरिजिनल अशोक का पौधा, जैसे ये ओरिजिनल अशोक का पौधा नहीं है, जो पेंडुला आता है वो भी ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल मैं साइड में आपको फोटो दिखाऊंगा, वही होता है ओरिजिनल अशोक का पौधा, वो आप अपने घर में जरूर लगाना, काफी सुंदर है वो पौधा लगता है, और वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग काफी अच्छा पौधा होता है। फिर आप ये जो पीछे गुलाब के पौधे देख सकते हो, गुलाब भी कम से कम आप 10 से 15 टाइप्स के अपने घर में गुलाब है वो लगा सकते हो। तो गुलाब भी आप अपने घर में जरूर है वो लगाना। उसके बाद है आपको मैं बताऊं तो आप फ्रूट्स वाले जितने भी प्लांट्स है ना, अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, आप फ्रूट्स वाले प्लांट्स है वो भी इस प्रकार से, जैसे ये ड्रम वगैरह देख रहे हो ना, इस प्रकार से इन ड्रमों में वो लगा सकते हो। जैसे मैंने ये नींबू का पौधा है वो लगा रखा है, और इसके नींबू भी है वो लगते हैं, अभी छोटे छोटे इसके जो नींबू है वो लग रहे हैं, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। और फिर आप ये जो वाशिंगटोनिया का पौधा आप ये देख सकते हो, ये मेरे 4 पौधे लगाए हुए हैं, काफी सुंदर है वो लग रहे हैं। और मैं और खूब सारे पौधे हैं वो लेके आऊंगा, खूब सारे, जो ये ड्रम मेरे पीछे वो कटे हुए हैं उनको यहाँ पे लगाएंगे, और उनके अंदर फ्रूटिंग वाले प्लांट है वो लगाएंगे। और अभी आगे जो विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन के लिए अपन काफी सारी शॉपिंग करेंगे, अपने गार्डन को अच्छे से तैयार करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब है वो आप जरूर कर लेना। फिर आप ये देख सकते हो, ग्रीन बैग के अंदर मैंने जो हरी सिंगार का पौधा है वो लगा रखा है, तो आप भी अपने घर में हरी सिंगार का पौधा है वो जरूर लगा सकते हो। ये भी एक सॉरी फ्लावरिंग प्लांट है। तो उसके बाद आप ये जो गुड़हल का पौधा देख सकते हो, रेड गुड़हल बोलते हैं जिसको, ये देसी वैरायटी है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और इसकी डबल वैरायटी भी आती है, ठीक है। हाइब्रिड इसको चाइनीज रोज भी बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो रेड हिबिस्कस के बारे में बता दिया था मैंने, ऐसे भी बताया था आपको भी, इसकी जो चाइनीज वैरायटी सॉरी हाइब्रिड वैरायटी आती है, वैसे इसको चाइनीज रोज बोलते हैं, इसीलिए मेरे मुंह से वो चाइनीज है वो वैरायटी निकल गई। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और डबल वैरायटी भी आती है, वो दोनों मैं दिखा दूंगा। और ये जो पिंक कलर का जो आप फ्लावर देख रहे हो, ये भी हिबिस्कस का ही है, गुड़हल का ही है। आप इसको भी अपने गमले में लगा सकते हो अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो। उसके बाद अगर औषधीय प्लांट आपको घर में चाहिए तो आप कड़ी पत्ते को भी अपने घर में लगा सकते हो, कम से कम 18 इंची के पॉट में अगर आप इसको लगाओगे तो ये काफी अच्छे से है वो आपका पौधा है वो ग्रो होगा। और साथ ही साथ आप एक मिक्स मसाले का पौधा आता है, उसको भी आप लगा सकते हो, उसकी पत्तियों में कम से कम 6 से 7 मसालों की खुशबू है वो आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने आपके घर में गमला थोड़ा सा बड़ा है तो आप ये जैसे मोरसिली का प्लांट है, इसको देख सकते हो, इसको भी आप लगा सकते हो। इसकी भी एक टपोरी और एक बाल गोल है वो बनती है। उसके बाद में आपको इधर ये देख सकते हो, जैसा कि ये जो पाइनएप्पल का पौधा है अपना, जो पाइनएप्पल के ऊपर आता है ना, उसको आप ऐसे
तोड़ कर उसको ग्रो कर सकते हो। इसके भी पाइनएप्पल है वो लगते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा साइड में। इसको भी आप गमले में लगा सकते हो। बोगनविलिया की जितनी भी वैरायटीज आती है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी आप गमले में लगा सकते हो। और 12 इंची के गमले में लगाकर आप कम से कम 18 इंची 20 इंची के गमले में तक इसको आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको और आगे पौधे हैं वो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप पीछे ये देख सकते हो, मैंने बोगनविलिया की जो ये टोपियारी है वो बना रखी है। तो आप मैंने इसको जमीन पर लगा रखा है। आप गमले में भी इसको लगा सकते हो और गमले में भी बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। उसके बाद आप ये अगेव का पौधा, ग्रीन अगेव देख सकते हो, कितना सुंदर है वो ग्रो हो रहा है। इसको मैं रोड से उठा के लेके आया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। इसको भी आप लगा सकते हो। और कनेर का पौधा आप देख सकते हो, कनेर के पौधों को भी आप जमीन पर भी लगा सकते हो और गमलों में भी लगा सकते हो। कनेर की जितनी भी वैरायटीज आती है, येलो कनेर, पिंक कनेर, डबल कनेर, सारे के सारे कनेर है वो सारे के सारे कनेर आप गमलों में लगा सकते हो। खूब भर भर के इसके अंदर फ्लावरिंग आती है। धूप में, जितनी ज्यादा धूप में आप इनको रखोगे उतनी ज्यादा ही फ्लावरिंग आएगी। उसके बाद आप ये देख सकते हो, एक और औषधीय प्लांट है जिसको इंसुलिन का पौधा बोलते हैं और इसके पत्ते बड़े अच्छे होते हैं। तो ये देख सकते हो, खट्टे पत्ते होते हैं इसके, इसको भी आप लगा सकते हो। फिर एमआर लिली का पौधा देख सकते हो आप, इसकी भी खूब सारी वैरायटीज आती है। लिली के जितने भी जो पौधे होते हैं उनको आप लगा सकते हो। एमआर लिली हो गया, फुटबॉल लिली हो गया, स्पाइडर लिली हो गया, वैसे मैंने आपको सुदर्शन बताया था, रेड लिली, इस प्रकार से बहुत सारे लिली के जो ब्लब्स आपको मिल जाएंगे। इनको आप आउटडोर में लगाओ और जमीन पर भी लगा सकते हो और गमलों में भी आप लगा सकते हो। खूब सारे उनके अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं। हमारे लिली के भी कम से कम खूब सारी वैरायटीज आती है। कम से कम ये 20 से 25 टाइप्स की जो लिलीज आती है वो आप अपने घर में ग्रो करना, बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। और एक पौधे से आप हजारों पौधे हैं वो बना सकते हो। बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कैक्टस की जितनी भी वैरायटीज आती है, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। ऐसे भी मेरे पास कम से कम 5 से 6 कैक्टस है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस है। तो इनको भी आप अपने घर में जरूर लगाना। आउटडोर के अंदर, फुल धूप के अंदर, फुल सनलाइट के अंदर ये पौधे बहुत ही अच्छे से वो ग्रो करते हैं। उसके बाद मैं आपको और जो कैक्टस की जितनी भी वैरायटीज है वो सारी की सारी आप जो धूप में है वो लगा सकते हो। और बोगनविलिया की जितनी भी वैरायटीज है वो आप धूप में लगा सकते हो। और लिली की जितनी भी वैरायटीज है वो आप धूप में लगा सकते हो। फाइकस की जितनी भी वैरायटीज है वो गमलों में आप लगा सकते हो। और ऐसे आपको मैं बताऊं, जैसे कि ये पेल्सिन पाइन का पौधा आप देख सकते हो, इसको भी आप धूप में ग्रो कर सकते हो। और एस्पैरागस का पौधा आता है, उसको भी आप धूप में है वो ग्रो कर सकते हो। फिर जामिया का पौधा आप ये देख सकते हो, इसका नाम भूल गया, आई थिंक जामिया ही है। एक सेकंड मैं चेक, इसको जामिया का पौधा बोलते हैं कई, इसको जो ग्रीन एस्पैरागस पौधा है, एस्पैरागस, वो भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो, काफी अच्छा सुंदर है। वो गमले में मैंने लगा रखा है, इसको 22 इंची पॉट में लगा रखा है, काफी सुंदर है ये पौधा वो हो रखा है। तो इसको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो। उसके बाद जो एडेनियम के पौधे देख सकते हो, इनको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो। इसके भी बड़े बड़े जो कोडेक्स है वो हो जाते हैं और काफी सुंदर दिखने में पौधा है। फ्लावरिंग प्लांट है। सिंगल एडेनियम भी आता है, डबल एडेनियम भी आता है और वेरीगेटेड एडेनियम भी खूब सारे आते हैं। तो इनको भी आप अपने घर में है वो ग्रो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं भी, इधर देखो, ये देखो लेमन जिसको बोलते हैं, ये देख सकते हो, ये देखो, ये भी काफी सुंदर दिखने में पौधा है। और इसको लेमन एस्पैरागस प्लांट बोला जाता है, गोल्डन एस्पैरागस प्लांट भी बोलते हैं कई नर्सरी वाले। इसको भी आप घर में ग्रो कर सकते हो और इसकी भी बहुत सारे डिजाइन है वो आप बना सकते हो। गमलों में काफी सुंदर है ये लगता है पौधा, और गार्डन के अंदर भी काफी सुंदर लुक है ये प्लांट है वो देता है। उसके बाद आप ये जो सिल्वर युक्का देख सकते हो। जो पहले मैंने आपको युक्का दिखाया था वो ओनली युक्का था, इसको सिल्वर युक्का बोला जाता है। ग्रीन युक्का भी आता है, वो ये वेरीगेटेड वाला है। इसके अंदर आप ये देख सकते हो डबल शेड है, सिल्वर कलर और ग्रीन कलर का शेड है, वो इस कलर का होता है। ग्रीन युक्का, जिसको ब्लैक युक्का भी बोला जाता है, वो इस कलर का होता है। और ये भी नीचे से बेबी प्लांट्स इस प्रकार से देता रहता है। तो आप उसको अपने घर में जरूर है वो ट्राई कर सकते हो। और अगर आप जो ये लेडी पाम ये भी लगाना चाहो तो ये भी आप धूप में रख सकते हो, लेकिन इसको आप कंप्लीट धूप के अंदर मत रखना, फिर ये आपका पौधा लस ग्रीन नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आपको और प्लांट्स है वो दिखाता हूँ जिनको आप अपने घर में आसानी से है वो गमलों में है वो ग्रो कर सकते हो। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। तो उसके बाद आप ऊपर ये कनेर का पौधा देख सकते हो, काफी सुंदर है। इस प्रकार से आप कनेर के जितनी भी वैरायटीज आती है वो आप गमलों में ग्रो कर सकते हो। तो सभी प्लांट्स को आप गमलों में ग्रो कर सकते हो।
मैं आपको बता रहा हूँ आज जो धूप में जो पौधे हैं वो ग्रो होते हैं गमलों में, वो पौधे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस कनेर की जितनी भी वैरायटीज आती है वो सारी की सारी आप धूप में है वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का हिबिस्किस है, जो अभी क्या है मॉर्निंग के 8 बजे हैं और कम समय में लगा सकते हैं। उधर आप ये जो ट्रिकोमा क्रीपर देख रहे हो, जितनी भी बेलें होती है उनको भी आप गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हो। साइप्रस वाइन को भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो, राखी बेल को भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो, टिकोमा क्रीपर को भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो, और अपराजिता को भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं भी, ये देख सकते हो आप जो सैगो पाम, जिसको साइकस पाम भी बोलते हैं, इसको भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। और इसके नीचे से बेबी प्लांट्स आप देख सकते हो, काफी सुंदर है वो आ रहे हैं। तो इनको भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। पपीते के पौधे को भी आप गमले में है वो ग्रो कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये भी अगेव का पौधा है, इसको भी आप घर में इस प्रकार से गमले में लगा सकते हो। डेकोरेटिव प्लांट है, बहुत ही पानी की कम जरूरत होती है इसको, तो बिगिनर्स के लिए ये भी काफी सुंदर प्लांट है। उसके बाद ये जो मच्छी पाम आप देख सकते हो, इसको भी आप घर में अपने गार्डन में भी लगा सकते हो और गमलों में भी लगा सकते हो। और ये देख सकते हो, इसको मैंने बताया था लोनीला पाम, पोनीटेल पाम भी बोला जाता है, इसको भी आप घर में ग्रो कर सकते हो। अशोक के पौधों के आप गमले में ग्रो कर सकते हो, फिकस को भी आप गमलों में ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, एलिफेंट ईयर के पौधों को भी आप घर में ग्रो कर सकते हो, सॉरी गमलों में भी ग्रो कर सकते हो इनको, और धूप में भी आउटडोर में भी काफी अच्छे से ये ग्रो करते हैं। ये देख सकते हो सुदर्शन का पौधा कितना बड़ा हो गया है, और ये भी लिली फैमिली से ही बिलोंग करता है। इस प्रकार से ये शूट है वो निकालता रहता है, और इस प्रकार से इसके फ्लावर है वो बंच के अंदर आते हैं, काफी सुंदर दिखते हैं। इसकी जितनी भी वैरायटीज है उनको आप गमलों में ग्रो कर सकते हो, और काफी इसके फूलों में खुशबू आती है। और इस प्रकार से इसके सीड पोट है वो भी बन जाते हैं बाद में, ये जो फ्लावरिंग होने के बाद। तो इनको भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। और चंपा की वैरायटी मैंने बताई थी, वो भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे मैं कटिंग्स है वो ग्रो करता हूँ जमीन के अंदर। फिर केला लिली की जितनी भी वैरायटीज है वो आप ग्रो कर सकते हो। इसकी ग्रीन वैरायटीज, ये जो रेड कलर के अंदर आती है, एक वेरीगेटेड के अंदर और आती है, उसको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। फिर ये भी सुदर्शन की वैरायटी, लिली की ही वैरायटीज है। इसके भी जो फ्लावर स्पाइडर जैसे फ्लावर आते हैं, इसको स्पाइडर लिली जैसा भी प्लांट बोला जाता है, इसको भी आप अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो मोस्टली मैंने लगभग आपको जो घर में ऐसे पौधे बताए हैं जो एक बार आपने घर में लगा लिए तो वो आपके घर से मरते दम तक नहीं जाएंगे, और बिगिनर्स के लिए काफी बेस्ट प्लांट है। अगर आपने नई नई गार्डनिंग करना शुरू किया तो आप जो मैंने प्लांट्स आपको बताए हैं वो आप घर में अपने अभी जरूर लगाना। ये पौधे आपके घर में मरेंगे बिल्कुल भी नहीं, और आपको हौसला भी मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गार्डन टिप्स के साथ, तब तक के लिए टाटा। और किसी भी पौधे के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू।